तो देखिएगा, कोई नंबर है 6 नंबर। 6 नंबर हो गया है। 7 नंबर, 7 नंबर है 2021 के फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। 2021 के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। 7 नंबर कह रहा है कि दो सिक्के को उछालने पर उसके दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। दो शीर्ष मतलब एक सिक्का को जब उछालिएगा तो कंडीशन दो शीर्ष एक ही बार आएगा, ठीक है। कितना बार आएगा? दो। अगर हेड की बात हो रहा है, हेड का बात हो रहा है तो एक ही बार कंडीशन आता है। तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल घटना सिक्का को जब उछालिएगा, दो सिक्का को उछालिएगा तो दो के पावर का दो कर दिए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और उसमें हेड केवल एक ही आएगा, दो को हेड केवल एक ही आएगा। तो ऐसे तो घटना बटा कुल घटना तो 1/4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए डी होगा। कह रहा है 8 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया का लंबाई का 3 गुनी है तो उसका उन्नयन कोण कितना है? तो 30 डिग्री होगा। उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का होता होगा, सॉरी 60 डिग्री होगा बाबू, सॉरी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तब वो रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो आंसर है डी, सी ऑप्शन है। तो याद रखें इस बात को कि अगर ये 3 गुना पूछे चाहे 1/3 गुना पूछे, 1/3 गुना कह रहा है चाहे में ट्रिगोमेट्री में, तो इसको मार दीजिएगा 30। और 3 गुना पूछा है तो कितना मारिएगा? tan 60, यानी कि सीधा 60 मारिएगा। ओके, ऐसे सवाल को के लिए आप इतना परफॉर्मेंस निभा सकते हैं, अपनी इस तरह से रख सकते हैं कंडीशन। तो यहाँ देखेंगे एक और क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए और बी एक आभास संख्या है तो इसका मौसम क्या होगा? लौसम पूछ रहा है। तो आभास संख्या का लौसम नहीं निकलता है, सीधा गुना मार देते हैं। तो ए और बी कथी कह रहा है? मान लीजिए कि ए और बी आभास संख्या, ए और बी कथी है? आभास संख्या। तो इसका लौसम पूछा, कथी पूछा है? लौसम पूछा है। तो लौसम को सीधे गुना कर देते हैं, ए गुने बी, अर्थात ए बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए बी। तो ये कंडीशन हो जाएगा। और इसका अगर मौसम पूछता, अगर इसका मौसम पूछता ए गुने ए डॉट बी का मौसम पूछता और ये आभास संख्या होता तो कितना हो जाता है? 1 होता है। तो आभास संख्या का मौसम कितना होता है? 1। और लौसम उसको गुना कर देते, जितना भी दिया हो उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जैसे देखिएगा, जैसे 3 और 5 कथी है? आभास संख्या है। कौन संख्या है? आभास संख्या है। आभास, थोड़ा सा समझते चलिए, आभास संख्या है। और इसके अगर हमसे लौसम पूछा जा रहा है तो 3 गुने क्या करेंगे? 5 बराबर कितना? 15। अगर मौसम पूछा जाता, मौसम अगर पूछा 3 और 5 का, 3,5 का, तो हम इसका लिख देते 1। इस तरह से आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या नंबर था? 9 नंबर। 10 नंबर सवाल को देखिएगा। 10 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसकी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 7/6 जो दिया है यहाँ पे, 7/6 जो दे रखा है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। ये 1 से ज्यादा है कि नहीं? 1 से ज्यादा है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। ओके, बाकी जो है प्रायिकता हो सकता है। और समझ में आ रहा है? 7/6 प्रायिकता नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने पहले बताया कि प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होता है, और प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होता है, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, संभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ये चीजें हमने पहले भी क्लियर कर चुके हैं। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए बाबू। सॉरी 11 नंबर सवाल, पहले 11 को देखिए, फिर क्या कह रहा है? 11 नंबर सवाल कह रहा है कि क्या है? तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा हो और अपनी स्थिति में परिवर्तन करते जा रहा हो तो उसको कभी कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते। कभी कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते। तो ये 11 नंबर सवाल को आप देख सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या 3 है और एक, फिर एक 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 3 है, फिर एक 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 3 है। ऐसे जो है तो ये हमेशा बदल रहा है। तो अपनी स्थिति जो बदलता है उसको कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब चलिए 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखिए बाबू, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अब वीडियो देखते समय आप ऐसे ही रख सकते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बैंक 2021 के फर्स्ट सिटिंग का है, उसका क्वेश्चन स्वयं से आप देख सकते हैं, इसको रिवीजन कर सकते हैं। 12 नंबर सवाल आपके देखिए स्क्रीन पे है। और ऐसा आभास संख्या का मौसम कितना होता है? तो 1 होता है। कोई भी आभास संख्या का मौसम क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है, ठीक है।
तो ये सहअभाज्य है चाहे अभाज्य है, आपको इसका मौसक कितना होगा, 1 होगा। अभी जस्ट आपको यहाँ पे बताए हैं, इसको याद रखिए। सहअभाज्य है चाहे सीधे अभाज्य है तो भी उसको याद रखिए कि कथी होगा, उसका मौसक क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिएगा यहाँ पे जो संख्या है 13 नंबर सवाल दिख रहा है, देखिएगा। तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का विषम रूप चाहिए, इसको कौन रूप चाहिए, विषम रूप चाहिए। तो देखो जी भाई, है तो धनात्मक होता है, सभी में सेम होगा। हिवा जो एगो जुड़ गया यही धनात्मक हो गया, कभी हो गया विषम हो गया, कभी हो गया विषम, कभी हो गया विषम हो गया। अगर है m+2 है तो कभी हो गया सम हो गया, यही विषम पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया। तो जी मैं देखा एक जो देखा पहले ही हम बताए हैं, आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि जिस इंसान के साथ में रहिएगा वैसा आपका गुण हो जाएगा। यानी कि आप प्लस के साथ है तो प्लस होगा, माइनस के साथ है तो माइनस हो जाएगा, चोर के साथ है तो चोर हो जाएगा, साधु के साथ है तो साधु वाला गुण हो जाएगा। आप चोरो है लेकिन निमन आदमी के साथ है, वो फलावा गलत ना हो जाता, देखो बड़का बड़का आदमी के संगे संगत बा ओकर, वो गलत नहीं के ओकर, बहुत सब मास्टर है संगत बा ओकर। लेकिन बात ये है कि आप भले खराब हैं तो ये बेचारा एक जो बा जो इसका संगत 1 से हो गया तो कथी हो गया विषम। है जो है ना जी ये दो सम संख्या इसी का संगत सम से हो गया तो कथी हो गया सम हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब होगा 14 नंबर सवाल के ध्यान से देखिए अपना स्क्रीन पर। है देखिए कह रहा है कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, कुछ नहीं वो समझ में आता है बात। रैखिक बहुपद हो गया ना, और रैखिक बहुपद जो मतलब ऊपर पावर ना होके तो 1 भी हो सकता 2 भी हो सकता, एक एक ठीक बा। रैखिक बहुपद के शून्य को कर 1 बार ठीक बा, कितना हो जाए 1। रैखिक बहुपद कहे के मतलब जेकर पावर जौन बा है घात एकर क्या होके के चाहिए 1 होना चाहिए, यही 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जब जिसका घात 1 है तो घटना से हो 1 का है। ठीक बा, हाँ कथी कह दे बड़ा ओकरा के। चलो अब है 15 नंबर सवाल। तो 2x² माइनस कितना 3x माइनस कितना 5 का शून्य क्या होगा। बड़ी सुंदर सवाल है, सुनिए का बाबू। है देखिए कर 5 दूना 10, तो है कि कै मतलब तूर बता 5 दूना 10, तो इहो 5 दूना 10 तूर लेवे, कोनो दिक्कत ना है इसमें। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा का 2x माइनस 5x प्लस 2x, ठीक बा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन मार देखा तो आंसर चले, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो गया ना -1 तो होबे ना करे, ए से ना होई। देखा है 3 दूना 5 में से 3 2 कितना बची 3 आ जाए, आ 5 दूना 10 कॉमन लेके देखा 1 यहाँ पे कॉमन लेबा, ठीक बा हो गया, शायद हो गया बदल गए, सही कथी बा पूंजवा बदल गए लागत है, हो गया देखा यहाँ 1 कॉमन हो जाता है, x माइनस कितना हो गया, कहूँ 2 होता है, कहूँ 2 होता, ठीक है। चला तो x + 1 आ गया एगो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, ठीक है। कौन है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। एगो और निकाल सकल, अगर केहू के बर्दाश्त ना होत होके तो वो निकाल लिया अपन, तो ओकर जरूरत ना पड़ल है एला। तो 2x बराबर 5 x बराबर कितना हो गया 5/2, समझ में आयल, वो हो सकता। चला केहू के बर्दाश्त ना हो ओकर बात बाबू, बर्दाश्त हो तो कह लो, ठीक है। हिमा देखिए कह रहा है कि एक बहुपद है, इसे बुझा तो सब पढ़ावल बस सवाल है। तो 6 ना आ रही में 2 ना आ रही, फिर कॉलेज 6/2 कॉलेज 3 तो आंसर बस सी, ऑप्शन नंबर सी पढ़ावल सवाल है, भले अपलोड नहीं हुआ होगा अलग बात, अब सवाल पढ़ावल कथी आंसर कितना बा 3 बा मानो 3 सब पढ़ावल सवाल बा मर रहे हमें। देखिए बाबू एक भले वीडियो नहीं डलाया होगा अलग बात है, लेकिन पढ़ाया हुआ सवाल है, बिना मतलब टाइम पास हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए 6 बटा कितना 2 3 दूना
पी एक्स का मान दिया है 6 और जी एक्स का मान दिया है कितना 2, और दोनों को क्या है तो कितना आ गया 3, आंसर हो गया। चलिए बाबू 17 नंबर सवाल को देखिए, इतना आसानी से बन रहा समझ में नहीं आ रहा कि बिना पढ़े बनाए तो ये होगा नहीं ऐसे। 11x, अब पिछला साल का मुझे याद होगा नहीं, आपको भी पता है। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बी माइनस ए, ये ना होता है, याद हो गल बता दिन में आगे ना भयल हो गए लोगे के चाहिए। तो चलो आई आई बी माइनस बी, बी के माइनस ये बा माइनस ये बताइए प्लस हो गए आई 6 बड़ा आंसर। चलो कोनो दिक्कत आए। चलो अब कह दो चर के रैखिक समीकरण बी एक्स एक्स प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी बराबर तो वास्तविक संख्या का समुच्चय क्या होगा। तो समुच्चय पूछा था, तो समुच्चय मतलब होता है सेट, तो एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो एक है कि 2 डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बात हटावे रखे। चलो 19 नंबर सवाल दे, 2x प्लस 3y बराबर कितना 5 है बा 4x प्लस 6y बराबर कितना 15 है। तो ये हो गया वो सुनला सन का 2/4 a1/a2 अब b1/b2 और c1/c2। तो ये मान लीजिए ना 2/4 बराबर कितना 3/6 बराबर 5/15। तो 3 पचे 15, 3 दूना 2 दूना 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। तो ये कथी हो जाता है कोई हल नहीं होगा। कथी हो गया समानांतर हो गया, और समानांतर हो गया तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन देख लीजिए ना डी होगा, है आंसर। ठीक है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई हल नहीं होगा। ठीक है चलिए बाबू, अब भाई देखो जिसको भी वीडियो पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो क्या करेंगे, अपना ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक 2021 के उठा के बैठ जाएंगे। फर्स्ट सेटिंग है, हम बार बार याद दिला रहे हैं। चलिए बाबू 20 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है क्या वीडियो में, रोकिए ना। चलिएगा देखिएगा वो 20 नंबर सवाल है, कोई नंबर 20 नंबर सवाल है, कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तथा उसकी निरूपित करने वाली रेखाएं होगी क्या। देख भाई जब संगत होगा a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, ये तीनों बराबर होगा तब संगत होगा, या तीनों बराबर नहीं होगा तब संगत होगा। ठीक है तभी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कथी ऑप्शन नंबर डी, तीनों बराबर होना चाहिए या फिर तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हाई बराबर हो गया हाई दोनों में तो कोई हल नहीं होगा, समानांतर हो जाएगा। ठीक है हाँ 21 नंबर ध्यान से। अब कहे कि 2 और 3 इतना उसके नियामक है एगो वृत्त है अहियमा तक, ये पी हो गया आई क्यू है। ठीक है तो उसके बीच का नियामक क्या होगा। ठीक है तो ये कितना दिया है 2 दिया है 3 दिया है और एगो है दिया है 6 एगो है 7 दिया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो -6 में से 2 + 2 गया तो कितना बचेगा 4, -4/2 कटेगा कितना -2। तो पॉइंट एगो आ गया -2 है एगो जोड़ेंगे तो 7 गो और 3 गो 10 गो, 7 गो और 3 गो 7 + 3 और बटा कितना 2 तो 10 हो जाएगा, और 10/2 तो कितना गया 5, यानी कि है कितना आ गया 5। मेरे कहने का मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर ये कह रहा है कि वो सूत्र होता है मध्य बिंदु निकालने के लिए, x बराबर क्या होता है x1 + x2 बटा 2, और y बराबर क्या होता है y1 + y2 बटा कितना 2। ये सूत्र होता है, आप इसका इस्तेमाल करिए हिसाब बन जाएगा आपका। चलिए ओहो हिमा देखिए बाबा, अब कह रहा है 22 नंबर सवाल, कई नंबर सवाल
22 नंबर सवाल। सवाल ये है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसके एबीसी में पी और क्यू बिंदु ए और सी को इस प्रकार पी और बी के समान। ठीक है भाई, उतना पढ़ने की जरूरत ना होता है हमको। ठीक है, देखिए एगो एबीसी त्रिभुज है, आहे देखा ए हो गया, आहे बी हो गया, आहे कथी हो गया सी, आ इसके बीच में एगो पी है, वही कथी है क्यू है हनु। तो ये करा के ए पी है, के बी पी है, के ए क्यू है, के सी क्यू में काटा था। ठीक बा, ए बीपी के मान देले है, एपी के मान देले है 3 और बीपी के मान देले है 2। ठीक है, ए क्यू के मान देले है 6। तो सी क्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सी क्यू हमको पूछ रहा है। अब एक्स दे ले है सी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पाइथागोरस पर में थेल्स पर में पढ़ा होगा, एपी बराबर बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा सी क्यू, कोनो दिक्कत। तो इसका 3 हेकरा के 2 बराबर में कितना है के 6 हेकरा के 1। तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, x बराबर 4, कोनो दिक्कत। 2 दूना 4। ठीक है, बहुत ही सवाल हल्का था, इसको बना सकते हैं आप। पहले क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो उसके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात होता है मतलब 3 3 9 3 दूना 4, 2 और 3 अनुपात 2। देखो तो आंसर बा पहला नंबर भाई 23 नंबर के बाद सवाल। देखो आंसर बा इतना 2 अनुपात 3। ठीक बानू, चलो कहता कि बउआ सुना, एगो त्रिभुज बा, कथी बा एगो त्रिभुज बा। तो है पी आ क्यू के स्क्वायर बा, पी आ क्यू कथी बा स्क्वायर बा। तो पी आ क्यू हो गेल, तो हेनु आर होई, तो आर में कथी बा समकोण बा, कथी हो गेल आर कथी बा समकोण बा, आर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, देख लो आर समकोण हो तो ऑप्शन नंबर त्रिभुज में समकोण कौन होगा, तो आर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए है ये दूगो पकड़ाइए गया सबसे का चुरकी पकड़ के दोनों का हम कर्ण रखा है, तो उसको दूगो पकड़ के रख लिए, तो है बच रही है, इसको पकड़ के दूध डंडा पर लगाइए, आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है कि ना, सही है। चलिए बाबू 25 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि किसी त्रिवृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हो तो उसे क्या करे। अच्छा, किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या करे भाई कौन दबा। किसी वृत्त को, सुनिए फिर से सवाल, वृत्त को स्पर्श करने वाली वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहाँ गल हो 25 नंबर नू, किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहते हैं, जीवा कहते हैं, और कभी कहते हैं, कभी कहते हैं जीवा। आंसर दे दे बा जी, ठीक बा। आई देखा केंद्र है नीचे से प्रतिच्छेद कैलक रू, तो कभी कहल जाए जीवा। कितना लोग छेदक रेखा कहते हैं, तो छेदक मत मारिएगा, जीवा। ठीक है, देखिए कह यदि जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अर्जित करता है, तो ए और बी के बिंदुओं पर खींचे गए स्पर्श रेखा के बीच के कोण कितना है 90 डिग्री को होता है। कितना डिग्री को होगा 90 डिग्री का। देखिए पहले आंसर 90 है कि नहीं है, पहले वो देखिए 120 है। 2 1 सेकंड देखो यहाँ पे कह रहा है 26 नंबर सवाल सुनिएगा। कह रहा है यदि एक जीवा है आंतरिक कोण बना रहा है पूर्ण, सॉरी यहाँ देखिएगा हई कहा था केंद्र पर हेकरा से 60 डिग्री, हेकरा से 60 डिग्री, तो हई कितना डिग्री बेले, तो 60 डिग्री बनल नु। देखो एगो रेखा पर टोटल कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो 60 तो बन गल ना, 180 में से 60 घटा ला, कितना आ गल बा 120। कोई दिक्कत, मार ला। 27 नंबर यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा, तो अनंत खींची जा सकती है। कितना अनंत खींची जा। देखो बुआ कही यहाँ सुना, एगो बात सुना, एक रेखा पर मतलब एक वृत्त के पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एगो वृत्त पर कहता, अगर कहे एक वृत्त के एक बिंदु से कितना रेखा खींची जा सकती है, तो केवल और केवल एक खींची जा सकती है। ठीक है, लेकिन अई कहता कि कितना खींचल जा सकता, तो कितना खींचल जा सकता है अनंत। देखो कहीं हो सकता है, हिमो हो सकता है, हिमो हो सकता है, हिमो हो सकता है, हई हो सकता है, हई हो सकता है, हिमो हो सकता है। ये सब कभी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट जिसको बोलते हैं ऐसे, तो ये कभी हो सकता है स्पर्श रेखा है।
तो अनंत है कि नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, इसलिए 28 नंबर सवाल ही हमारा। देखिए बाबू, अब कह रहा है 28 नंबर में, देखिए ना, कह रहा है कि है देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 90 के पूर्णांक में सोचेगा तो का दिक्कत है, सेक मारो ना पहले, तो बात ज्यादा सोचिए, सेक थीटा, कोई दिक्कत, कितना सेक थीटा, कोई दिक्कत, सही है, 1 प्लस tan नहीं, हाँ हाँ ठीक है देखो बाबा, 29 नंबर सवाल को ध्यान से सुनिएगा। इबा कोसेक स्क्वायर 57, ठीक बा, आ ओकरा बाद है बा tan है, थोड़ा दूसरा में देखो तो सवाल आगे थोड़ा 33, ठीक है बाबू। तो सुनिए, है कहीं बदल जाएगा कॉट, है कभी में बदल जाएगा कॉट में, कॉट में बदल जाएगा कॉट में, तो देखिए कोसेक स्क्वायर 57 माइनस, आप चाहें तो कर सकते हैं tan 90 माइनस है 57 को घटा लीजिए, 57 को घटा लीजिए तब स्क्वायर है, तब तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 57, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर 57, इतना का मान होता है 1, इस सूत्र से ही हो गया, यहाँ से सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, इतना जोर से जीरो कहिएगा तो सुन लेगा लोग, ठीक है। देखा हुआ है कॉस 48 माइनस साइन 42, तो देखो एकरा जात के हई बा, सब कट के अलवा जीरो, ना बुझा था तो कॉल सॉल्यूशन सोल्व कल, काहे छटपट रही कॉस 90 में से 42 घटाई तो 48 आ जाता बा, माइनस साइन 42, कोनो दिक्कत, तो साइन 42 ना हो गए, माइनस साइन 42 बराबर कट के कितना आ गया 0, कोई दिक्कत, ऐसे आइए यहाँ जहाँ आप माइनस देखिए ना, सीधा काट दीजिए, टूट पड़िए उस पर, अब ऐसा ना होके, अब स्क्वायर होता है रुक जाइए, अगर यहाँ 1 हो जाता है, स्क्वायर ना होके वहाँ माइनस देखिए तो टूट पड़िए, सीधे काट के 0 लिख दिए। अब एक बार हम लड़का के समझा देनी है कि वो देखिए माइनस देखते देखते सीधे काट दिए, आज 0 लिख दिए, आई भाई सोने सवाल के सीधे काट के 0 लिख दे, मतलब रुको स्क्वायर बा है कि ना, ये स्क्वायर में कुछ अलग भी हो सकता, यहाँ तो स्क्वायर नहीं खेलूँ, तो यहाँ कोनो अथी रोको, ट्रॉफिक नहीं के सीधा चल जा, काटा 0 लिखा, लेकिन यहाँ थोड़ा ट्रॉफिक बकाए के कथी बा स्क्वायर बा, तो 0 हो कि नहीं थोड़ा सोचे के पड़े लूँ। चलो तो ये देखा, एक और सवाल ले लेता नहीं हम अभी, ये कह रहा है, छोड़ दीजिए अभी नहीं लेंगे, मिटा दीजिए वो बोर्ड पे। 31 नंबर सवाल को देखिएगा, 31 नंबर कह रहा है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, और ये कह रहा है यदि 4 5 9 11 और x का मान 7 है तो x का मान निकालिए, ठीक है कोई बात नहीं है। तो देखिए 4 + 5 + 9 + 11 + x, ये नु है, आप बटा जगो बा, एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो, तो 5 ही हमारा, 7 अगर मान ले लेबा, ठीक है, तो 7 × 5 = 35, आई 11 गो 9 गो 20 गो 5 गो 25 गो 29 4 गो 29 29 + x बराबर 35, तो ठीक है, x बराबर 35 माइनस कितना 29 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6, x बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 32, देखिए बाबू माध्य में करना क्या है कि सबसे पहले क्या करिए, पूरा को जोड़ दीजिए, आज एगो संख्या तो नीचे लिख दीजिए, माध्य दिया तो माध्य की जगह पर इसको लिख दीजिए, ठीक है, अगर को भेजिए तो 7 × 5 कितना हो गया 35, पूरा को जोड़े तो 29, x तो नहीं ना जुड़ेगा उसमें, तो 29 प्लस कते हो जाएगा 1 से 29 को नहीं घट जाएगा, भेजेंगे तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 ना हो गया। चलो 32 कही था कि इसका मूल ज्ञात करिए, हाई देखिए 4x² + 4x प्लस कितना 1, अगर कहा था क्या मूल ज्ञात कर, तो ठीक है बउआ, मूल ज्ञात करला है सूत्र लगा ले, b² - 4ac, तो हाई हो गया a हो गया, हाई b हो गया, हाई c हो गया, ठीक बा, तो चलो d बराबर पता करते हैं 4,
स्क्वायर। और 4 गुने 1 बराबर 16 माइनस 16 बराबर कितना 0। मूल समान है, मूल समान है और वास्तविक है, और ये और वास्तविक। तो दिक्कत चला। अब कही था सुना, कही तो कि बउआ 3 अल्फा बराबर कितना 90। कितना सब क्वेश्चन बनाया जा चुका है, गधा से बनवा रहा है। 30 तिहाई 90, अल्फा बराबर कितना होगा 30। ठीक है, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो अल्फा की जगह पर 30 रख दीजिएगा, 1/2 हो जाएगा। चक से टक से न मार लीजिए। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे 34 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। चलो देखा, यहाँ देखिए थोड़ा सा जटिल सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि जटिल होगा। 45 प्लस थीटा, यहाँ है माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, कोई दिक्कत है? तो साइन ए प्लस बी पर इसको तोड़ दीजिए, तो साइन 45 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस साइन थीटा इंटू कॉस 45 लिख लीजिएगा। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे साइन 45 इंटू साइन थीटा माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो कॉस 45 इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ बच जाएगा 1, इसका मान 1, तो ये सीधे कॉस बच जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन, तो यहाँ प्लस साइन बच जाएगा थीटा। ठीक है, ये माइनस है तो इसको रहने दीजिएगा, एक बार भी माइनस तोड़िए मत, इसका 1 तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा, और ये प्लस इधर बच जाएगा, इसका 1 लिखेंगे तो 1 लिखे, इधर बच जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस सभी को माइनस कर देगा, तो साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, 0। ठीक है, तो देखिए हमार रूलवा जो कहता नु, हमार रूलवा कहता माइनस देखते लार टपकावे के बा आ सर दिना कार्य कथी लिख देवे के बा 0। हमार माइनस में रूल चलल है। चलो ठीक है। हेलो, हाँ देखिए, आप पहले समझ जो सवाल है, यह देखिएगा, कह रहा है 5x प्लस 2y बराबर कितना 16 है। आज चलिए यहाँ 7x अब माइनस कितना है 4y है, अब बराबर कितना है 2 है। तो देखिए बाबू, ऐसा सवाल जो होता है ना, कह रहा है कि रैखिक समीकरण तो x और y के मान निकालिए, तो ज्यादा छटपटाने से थोड़ा ना होता है, यहाँ 2 से गुना करिए। ठीक है, तो 4 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अभी 4 है तो कट गया, अब 5 दूना 10, 10 गो 7 गो 17 गो, 16 दूना 32 गो 2 गो 34 गो, 32 गो 2 गो 34 गो उखल है, यहाँ x है, तो 17 दूना 34, x बराबर 2, x मान समीकरण 1 में रखने पर 5 x एक में रखो तो 5 गुने 2 प्लस 2y बराबर कितना 16, 5 दूना 10, तो 2y बराबर 10 माइनस 16 माइनस 10, तो कितना बोले 2y बराबर कितना 6, 3 दूना 6, x के मान हो गया 2 और y के मान कितना हो गया 3। ऐसा चेक कर ला बन तो विलोपन विधि से एमे देरी करे के जरूरत ना है, उतना ही काट लेगा उतना ही गुना कर देगा है, समझ में आया? सीधे ऊपर नीचे लिख देना है, देखना है कि कौन बराबर नहीं है, तो कौन जल्दी बराबर हो सकता है। हमें 5 से गुना करना पड़ता है, हमें 5 से हमें 7 से के बराबर करने के लिए, तो हमें एक ही गो में कैला से हो जाता, तो हम एक में गुना करके नहीं कर लेंगे, 2 में गुना कर जरूरी है नहीं, जरूरत है। चलिए 36 नंबर देखिए बाबू, यहाँ देखेंगे 36 नंबर सवाल बड़ी सुंदर सवाल है, देखिएगा
यहाँ पे अरे बाप रे, ओह ठीक है, ए डी आ प्लस कथी कथी बा डी आ बी आ बराबर कितना बा 3/5 बा। तो देखा कहा था एसी के मान देले है कथी के ए डॉट सी एसी के मान देले है 5.6। तो हमें एसी पते नहीं है, पहले है क्या पता, नहीं पता है तो पलट जाइए, डी बी आ बट्टा कथी ए डी आ प्लस कितना बराबर कितना 3 आ बटा कितना, तब यो पलट जाए 5/3, कोई दिक्कत। तो यहाँ प्लस में दोनों ओर एक ऐड कर दो, प्लस में एक ऐड कर दो, ए डी आ प्लस कथी डी बी आ बटा कितना ए डी आ 5 गो 3 गो 8/3 फिर आप देखा आपको आई था तो एक इतना के मान एसी हो जाता है, इतना के मान कथी हो जाता एसी, ठीक बा। अब एसी हो गया तो नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे, तो फिर ए डी अब बटा कितना ए सी अब बराबर कितना 3/8। अब चलो हिमा लिख लो तो कितना बाटे ए डी अब बड़ा कितना 5.6 अब बराबर कितना 3/8। अरे देखो अरे दशमलव हिया हुआ तो दी का 10 ऊपर 8 7 56 7 का 21, एडी बराबर हो गया 7 का 21, 21.21/10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 56 2.1 आंसर चेक करिए, आंसर तो नहीं है क्या, है ना 2.1, इसी को कभी बहु आ रहा है सर कहाँ 56 है 36 नहीं है 56 है 8 7 56 और 7 का 21 21 ऊपर 10 नीचे 2.1 ठीक है, ठीक बात है 37 पर है देखो 10 नंबर सवाल देखो 80 नंबर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त का जीवा केंद्र पर समकोण कोण बनाती है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, कथी कहता त्रिज्या कितना कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक जीवा वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण कोण बनाती है तो उसकी जीवा की लंबाई क्या होगा, केंद्र पर समकोण कोण बनाती है, ठीक है ना। पैसा कितना दे लेगा 5 रुपये 10 रुपये 10 रुपये तो दिए यहाँ देखोगे, यहाँ देखो कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक जीवा केंद्र पर कोण समकोण, पहले देखो पहले कम समकोण कोण बनाओ, ठीक है। और ये देखो समकोण बनाने की कोशिश करो, ये समकोण बन गया मान लेते हैं ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस दोनों को मिला दो, अब ये समकोण बन गया तो तुमको भी पता है कि क्या करना होगा, ये त्रिज्या है 10 ये भी त्रिज्या कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, एगो एगो दो गो 2 गुने 10 का स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर से रूट बाहर चल जाएगा 10 ठीक है समझ में। हाँ देखिएगा 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है, cos 60 है और cos 30 है माइनस साइन 60 है और साइन 30 है। बाबू देखो कहने का मतलब ये है कि कवि का भाव है, सुनिएगा ये कंडीशन में अगर हम इसको देखते हैं कि अगर चाहते हैं तो जब ऐसा कंडीशन होके
तो देखो हेकरा गुना के चक्कर में मत पड़िए। देखो एक जात के ना बांसन है, ये अलग बांसन, सीधे कट जाई 0 आई आंसर। एक जात के रहता तो दिक्कत हो गई। चलो अब कहत है 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रैखिक समीकरण के चर के घात क्या होता है। तो रैखिक समीकरण के चर का घात कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 आंसर। रैखिक समीकरण देखिए, रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होता है उसी को हम रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात होने वाला है, ठीक है। तो जिसका घात 1 होता है, जिसका घात 1 है ना है जी, 1 हो गया। और जिसका घात 2 होता है द्विघात कहते हैं, जिसका घात 3 हो तो त्रिघात कहते हैं, ठीक है। जिसका घात कै गो है? 1 है, तो रैखिक कहलाएगा, ठीक है। 41 नंबर ध्यान से देखेंगे, 41 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे। 41 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो नहीं है, ठीक है। तो नहीं है ना, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3√75 है, अब बटा में है 48, रूट में है 48। तो सुनिए ना, पहले 25 तिया 75, देखिए 16 तिया 48। तो 16 भी रूट से निकल जाएगा, 25 के 5 तो 15/4 आंसर। परिमेय संख्या है, यही नहीं होगा, ठीक है। चलिए रहने दीजिए।